अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 2 जुलाई 2020। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ और दो तर्जुमे के साथ, वो है लैक ऑफ रिस्ट्रेंट। अब लैक क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना। और रिस्ट्रेंट क्या होता है? जब आप यो हो ना, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हो, बर्दारी का मुजाहरा करते हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो। और ये एडिटोरियल किस बारे में बात कर रहा है, किस चीज़ की कमी है? उन्होंने कहा कमी है रिस्ट्रेंट की। अब कौन जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं कर रहा, यानी कौन अपने जज्बात को काबू नहीं रख पा रहा और अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। तो इस सिलसिले में राइटर का कहना है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम उनकी स्पीचेस देखें नेशनल असेंबली में, तो वो लोग जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, और वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, और जिस तरीके से वो एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे उन्होंने इमरान खान की भी बात की है कि जहाँ पे दूसरे जो हैं हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स, उनके साथ साथ इमरान खान ने भी जिस तरीके से तकरीर की है और जो अपोजिशन है उसको तनकीद का हदफ बनाया, तो उस हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। उनके दिस पास्ट वीक स्पीचेस इन द नेशनल असेंबली हैव शोकेस्ड इमोशनल आउटबर्स्ट बाय लॉ मेकर्स। उन्होंने कहा ये जो है हमारे पास पिछले हफ्ते की जो स्पीचेस हैं, कहाँ पे? नेशनल असेंबली में। हैव शोकेस्ड होता है ये आ जाता है हमारे पास एग्जिबिट डिस्प्ले, यानी कि ये जो स्पीचेस थी नेशनल असेंबली ने, उसने दिखाया है। क्या दिखाया है? इमोशनल आउटबर्स्ट होता है हमारे पास जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ख़ासतौर पे गुस्से को काबू नहीं कर पाते ना, तो उन्होंने कहा हमें इमोशनल जज्बाती आउटबर्स्ट नज़र आए हैं। किन की जानिब से? लॉ मेकर्स की जानिब से। पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते हमें जो नेशनल असेंबली में की स्पीचेस हुई थी, वहाँ पे हमें नज़र आया यो जज्बाती तौर पे यो बिल्कुल अपने आप पे काबू नहीं कर रख पाए, और बिल्कुल एक तरीके से गुस्से में वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने तनकीद की है लॉ मेकर्स की जानिब से। उस हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा एज़ पोलिटिकल टेम्परेचर सोर क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना। तो उन्होंने कहा जैसे कि जो है हमारा पास सियासी दर्जा हरारत, उसमें इजाफा हुआ है। एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गेन मोमेंटम। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या होते हैं? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये आ जाती हैं जब आप ये सोचो कि भाई दूसरा बंदा जो है वो साजिश कर रहा है हमारे ख़िलाफ़। एक मिनट, इसको मैं दिखाऊँ। यह आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनस फॉर अ सीक्रेट अनलॉफुल और एवल पर्पस। ठीक है, क्योंकि आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों जन्म ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा जैसे कि जो हमारे पास सियासी दर्जा हरारत है उसमें इजाफा हो रहा है, तो उसमें फिर ये होता है कि जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है कि ये बंदा इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो एक दूसरे के खिलाफ क्या है, आप साजिश करना स्टार्ट कर देते हो, कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर देते हो। तो फिर जाहिर है जब ये इस तरह का सियासी दर्जा हरारत होता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेना स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई ये बंदा जो है ये इस पार्टी के बंदे तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है। तो क्या है, एक तरह की आपकी कॉन्स्पिरेसी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सीक्रेटली स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ क्या है? गेन मोमेंटम, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है क्योंकि ये सियासी दर्जा हरारत बढ़ा था, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं उसमें भी इजाफा हो गया है। अच्छा, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, नो वन इज़ विलिंग टू पुल देयर पंचेस, कि कोई भी तैयार नहीं है क्या करने के लिए? पुल देयर पंचेस। पुल देयर पंचेस क्या होता है कि आप किसी पे जो है वो तनकीद ना करो इस ख्याल से कि भाई दूसरा बंदा अपसेट ना हो जाए। उन्हें कहा इस तरह का हमारे पास माहौल हो गया कि कोई भी अपने आप को कंट्रोल करने को तैयार नहीं है, और वो क्या है, अंधाधुंध दूसरे पे जो है वो तनकीद कर रहा है। ये नहीं सोच रहा कि इससे क्या असर पड़ेगा दूसरे का और क्या सियासी माहौल पे असर पड़ेगा। तो कोई भी क्या नहीं तैयार करने को? पुल देयर पंचेस। Rhetoric and personal attacks between political opponents were an all-time high. उनका रिटोरिक क्या होता है? रिटोरिक होता है ख़ासतौर पे आप देखें इलेक्शन से पहले भी रिटोरिक इस चीज़ को बोलते हैं कि आपकी बात बस एग्जिजरेशन हो, उसमें इतनी ज़्यादा वो है ना, वो ना हो, सब्सटेंस ना हो, बस एक बंदा होता है जिसको क्या बातें करनी आती होती है ना, रिटोरिक को, वो उसका हकीकत से इतना ताल्लुक़ नहीं होता। जिस तरह अगर मैं दिखाऊँ कि अनड्यू यूज़ ऑफ एग्जेजरेशन और डिस्प्ले, कि बस आप दिखाओ, बातें करो, बोलने की हद तक सिर्फ हो। तो उनका रिटोरिक एंड पर्सनल अटैक्स क्या होते हैं कि ज़ाती आप जो है हमले करते हो किस पे? बिटवीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। उनका जो सियासी हरीफ हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो पर्सनल अटैक्स करते हैं। वर एट एन ऑल टाइम हाई। इसका एट ऑल टाइम हाई का क्या मतलब होता है? यानी इससे ज़्यादा पहले पर्सनल अटैक्स नहीं किए गए, वो मतलब हमेशा से किए जाते हैं अगर हम अपनी सियासत की हिस्ट्री देखें, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, वो क्या हैं? एट एन ऑल टाइम हाई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी तादाद में
इसमें इजाफा हुआ है कि लोग एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और कैसे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? एज स्पीचेस पेपर्ड विद ऑल शेड्स ऑफ क्रिटिसिज्म वर डिलीवर्ड। अच्छा, अब स्पीचेस पेपर्ड विद तो ये होता है किसी पे लगातार बहुत ज़्यादा हमले करना ना, अगर हम इसका लफ्जी मायने देखें, लेकिन यहाँ पे फिगरेटिवली यूज़ हुआ है। पेपर्ड विद का क्या मतलब होता है फिगरेटिवली? ये आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो कि लगातार जो है वो आप भुजाड़ कर दो किसी चीज़ को। और यहाँ पे किस चीज़ की भुजाड़ कर दिया लगातार? कि ये स्पीचेस की गई थी इन लॉ मेकर्स की जानिब से, तो ये लगातार इस पे इन्होंने इस तरह की स्पीचेस की जो तनकीद से भरी हुई थी। और क्या? विद ऑल शेड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, कि उसमें हर तरह का जो थी वो तनकीद थी। वर डिलीवर्ड, वो जो थी स्पीचेस वो हम नेशनल असम्बली में की गई। अमंग दीज वाज वन बाय प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा बाकी लॉ मेकर्स की तो जानिब से की गई, लेकिन उन तमाम स्पीचेस में अमंग दीज किसके बारे में बात हो रही है? स्पीचेस के बारे में। वाज वन, उनमें से एक तकरीर कौन सी थी? बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उसमें से एक तकरीर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी, जिसमें उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया? in which he resorted to remarks that feature so often in his public addresses। तो उन्होंने यो जिस चीज़ का सहारा लिया वो रिमार्क्स थे, वो उनके आप कह लें कि बयानात थे, जिसमें यो उन्होंने कहा डेट फीचर यो हमें नज़र आते हैं। उनके बयानात कहाँ पे? सो ऑफन, यानी बहुत दफ़ा हमें नज़र आते हैं। कहाँ पे? इन हिज पब्लिक एड्रेसेस, यो भी खताबात करते हैं पब्लिक से, उसमें हमें नज़र आते हैं। और वो क्या थे? ही वाउड टू गो आफ्टर कार्टल्स एंड माफियाज। तो वाउड होता है आप किसी चीज़ का सॉलम प्रॉमिस करना कि भाई मैं ये करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा ही वाउड टू गो आफ्टर, कि उन्होंने इस चीज़ का सॉलम प्रॉमिस किया कि वो जाएंगे किसके पीछे? कार्टल्स एंड माफियाज। कार्टल्स क्या होते हैं? कार्टल्स ये होते हैं कि आप लोग होते हैं ना मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स, वो क्या करते हैं प्राइसेस मेंटेन करने के लिए ना क्या कर लेते हैं? कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा सप्लायर्स होंगे तो आप कंपटीशन बढ़ेगा तो आपकी प्राइस कम होगी। तो लेकिन ये क्या है? कार्टल बना लेते हैं, और इससे क्या होता है कि फिर वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं इन लोगों के पीछे जाऊँगा, ये कार्टल्स हैं, ये एक तरीके से क्या है, कंपटीशन को ये लोग ख़त्म करते हैं। और क्या? माफियाज, इन लोगों के मैं पीछे जाऊंगा। और साथ उन्होंने क्या कहा? ब्लेम पास्ट गवर्नमेंट्स फॉर द मेस इनहेरिटेड बाय हिज डिस्पेंसेशन। और साथ उन्होंने ब्लेम किया। ब्लेम करना क्या होता है? इल्ज़ाम देना। इल्ज़ाम दिया किसको? पास्ट गवर्नमेंट्स, पुरानी गवर्नमेंट्स को इल्ज़ाम दिया। किस चीज़ के लिए? फॉर द मेस, कि ये जितना इन्होंने ये गन फैलाया हुआ है, इनहेरिटेड बाय हिज डिस्पेंसेशन, जो इसने इनहेरिट किया है, इसको विरसे में मिला है किसे? इसकी हुकूमत को। डिस्पेंसेशन क्या होता है? हुकूमत। ये अभी मौजूदा हमारे पास पीटीआई की चल रही है ना डिस्पेंसेशन, तो इसने कहा यो हमारी यो डिस्पेंसेशन, हमारी हुकूमत को यो मेस मिला है, यो हमें क्या विरसे में मिला है। साथ उसने क्या किया? रेल्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। रेल्ड होता है हमारे पास किस गुस्से से किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना। तो उसने शिकायत किसके बारे में की? पॉलिटिकल ओपोनेंट, सियासी हरीफों के बारे में की। किस लिए? फॉर करप्शन एंड लाइज, के किस तरह वो करप्शन और झूठ बोलते हैं। एंड मॉक्ड होता है किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, जियर एट, स्नियर एट। और किसका मजाक बनाया? द एक्सेंट ऑफ पीपीपी लीडर एंड एमएनए बिलावल भुट्टो जरदारी। फिर इमरान खान ने मजाक बनाया। एक्सेंट होता है बोलने का अंदाज़, के ये बोलने का अंदाज़ है किसका? पीपीपी लीडर एंड एमएनए बिलावल भुट्टो जरदारी, इसका मजाक बनाया, इसके एक्सेंट का। नोटेबली और ज़्यादा नोट करने की बात क्या है? मिस्टर खान स्पीच वॉज मेड इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स। मिस्टर खान की स्पीच थी वो की गई कब? इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी गैर मौजूदगी में? अपोजिशन मेंबर्स। ये अपोजिशन हमारे मेंबर्स हैं, उनकी गैर मौजूदगी में की गई। क्यों? वजह ये थी कि हु हैड वॉकड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर अ वर्बल क्लैश विद ट्रेजरी मेंबर्स फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द बजट प्रोसेस। तो वो जो थे, जो हमारे अपोजिशन मेंबर्स थे, वो क्या कर गए थे? वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट होता है आप किसी मतलब आपने देखा होगा जिस तरह बजट स्पीच में भी वॉकआउट कर जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, ठीक है, एहतजाजन, लीव सडनली एकदम उठ के चले जाते हैं। तो यहाँ भी ये हुआ कि जब इसने इसके ख़िलाफ़ बात की बिलावल के, तो जो अपोजिशन मेंबर्स थे वो उठ के चले गए, वॉकआउट कर दिए वहाँ हाउस से। और कब ये वॉकआउट किया? आफ्टर वर्बल क्लैश। एक तो क्लैश ये हो जाता है कि फिजिकली आप एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दो ना, लेकिन वर्बल क्लैश क्या हो गया कि ज़बानी आप एक दूसरे पे जो है ना वो आप कह लें इसको आप कह लें कि वर्बल फाइट स्टार्ट हो जाती है ना, बातों से आप एक दूसरे को जो है वो ज़ेर करने की कोशिश करते हो। तो जब ये वर्बल क्लैश स्टार्ट हो गया था ये ट्रेजरी मेंबर्स के साथ अपोजिशन का, तो फिर क्या हुआ? अपोजिशन वाले वॉकआउट
करके चले गए फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द बजट प्रोसेस। और ये कब हुआ था कि वो जब कंप्लीट हुआ था हमारा बजट प्रोसेस, तो उसके बाद ये काम हुआ था कि इनका वर्बल क्लैश हुआ था अपोजिशन का ट्रेजरी मेंबर्स से, और जो अपोजिशन वाले थे वो क्या है वॉकआउट करके चले गए। अच्छा, मिस्टर खान्स वर्बल ऑनस्लॉट अपीयर्स टू बी अ टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स टू अपोजिशन पार्टीज क्रिटिसिज्म ऑफ हिज गवर्नेंस। उनका मिस्टर खान का क्या था वर्बल ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट जो होता है किसी पे हमला करना, लेकिन यहाँ पे फिजिकल हमले की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है वर्बल ऑनस्लॉट के आप अपने बयानात के ज़रिए जो है अपने हरीफों को ज़ीर करने की कोशिश करते हो। तो उन्होंने कहा मिस्टर खान का ये था वर्बल ऑनस्लॉट, वो ऐसा लगता है अपीयर्स टू बी, और वो क्या लगता है अ टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स। टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसा आप करोगे वैसे ही आप उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दोगे। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि ये टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स था इमरान खान की जानिब से, क्योंकि पहले जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया था इसकी गवर्नेंस को कि किस तरीके से ये मुल्क चला रहा है। उन्होंने कहा मिस्टर खान्स वर्बल ऑनस्लॉट अपीयर्स टू बी अ टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स टू अपोजिशन पार्टीज़ क्रिटिसिज्म ऑफ हिज गवर्नेंस। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अवेयर दैट, उनका प्राइम मिनिस्टर को ये क्या मालूम होना चाहिए क्या, while the opposition is criticizing him, उन्होंने कहा जबकि ये opposition जो है वो क्या कर रही है, इस पर तनकीद कर रही है, क्रिटिसाइज़ कर रही है, and creating hurdles where it can, और क्या है रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रही है जहाँ पे ये कर सकती है। It is hardly in a position to oust him, hardly का मतलब होता है ना होने के बराबर। उन्होंने कहा बहुत कम चांस है, ना होने के बराबर है, वो इस पोजीशन में है क्या करने के अपोजिशन वाले, टू आउस्ट हिम। आउस्ट होता है आप किसी को ड्राइव आउट और एक्सपेल करना फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस, यानी कि ये इसकी जो है मतलब कि इसको आप वज़ीर आज़म के ओहदे से जो हटा सकें, ये बहुत कम चांस है, मतलब इस पोजीशन में नहीं है अपोजिशन वाले। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा बेशक अपोजिशन वाले है वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को ये पता होना चाहिए कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा सकें। डिस्पाइट दिस नॉलेज, उन्होंने कहा बावजूद इस बात के पता होने के, देयर कैंपेन अगेंस्ट हिम अपीयर्स टू हैव रैटल्ड द प्राइम मिनिस्टर, और देयर कैंपेन का मतलब है ये अपोजिशन की जानिब से ये कैंपेन की जा रही है। उन्होंने कहा अगेंस्ट हिम किसके, इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने कहा इनकी कैंपेन है इमरान खान के खिलाफ, अपीयर्स टू हैव रैटल्ड, ऐसा लगता है किसने क्या कर दिया है, रैटल कर दिया है। रैटल करना क्या होता है, आप किसी को जो है बिल्कुल नर्वस कर दो, परेशान कर दो, इरीटेट कर दो। तो उन्होंने कहा इसने अपोजिशन में जो है ना इसको बिल्कुल परेशान कर दिया, और इमरान खान को ये जानते हुए भी कि वो इसे ओहदे से नहीं हटा सकते, तो ये इसको बिल्कुल परेशान कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को। एंड ही इज़ कंटिन्यूइंग टू स्पेंड हिज एनर्जी, और वो क्या कर रहा है, लगातार अपनी एनर्जी सर्व कर रहा है क्या करने में, मेकिंग टीडियस रेपिटेटिव स्पीचेस। टीडियस होता है मोनोटनस, बोरिंग, तो और वो क्या कर रहा है इसके जवाब में, बोरिंग तकरीर कर रहा है, रेपिटेटिव स्पीचेस, बार बार एक ही बात जो है वो दोहरा रहा है, अबाउट हाउ दोज अक्रॉस आयल हैव एलिजिडली फेल्ड द कंट्री, कि किस तरह जो अपोजिशन है उसने मुबैना तौर पे जो है इस मुल्क को बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल नाकाम बना दिया है। अच्छा, अब बात करें इमरान खान की कि जी किस तरह ये 2 साल पहले पावर में आए थे और क्या इनकी कारकर्दगी अब तक रही है। सिंस ही केम टू पावर 2 years ago, इनका जब ये आए थे 2 साल पहले पावर में, मिस्टर खान हैज़ रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट टैकलिंग द कल्चर ऑफ करप्शन दैट हैज़ डॉग्ड पाकिस्तान ओवर द डेकेड्स। उनका मिस्टर खान ने बार बार किस बारे में बात की है कि किस तरह वो टैकल करेंगे, किस तरह मुकाबला करेंगे, किस चीज़ का, इस कल्चर ऑफ करप्शन के, जो कल्चर है हमारे पास करप्शन का, डैट हैज़ डॉग्ड पाकिस्तान, जो पीछे है करप्शन पाकिस्तान के कब से, ओवर द डेकेड, सालों से, विद द सेम गस्टो। गस्टो क्या होता है कि इंथुजियाज़म, रेलिश, उन्होंने कहा उसी इंथुजियाज़म के साथ, उसी जोश के साथ, ही हैज़ डिक्राइड द ह्यूज डेट बर्डन ही हैज़ इनहेरिटेड एंड हैज़ ऑल्सो reiterated his promise to carry out reform and make drastic changes। और उसी जोश के साथ उसने ये भी बात की है कि किस तरह डिक्राइड क्या होता है हमारे पास, जब आप जो हो कंडेम करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, सेंशर करते हो, डिनाउंस करते हो, तो उसी तरह उसने क्रिटिसाइज़ किया है किस चीज़ को, कि किस तरह उसे जो है वो इतना कर्ज़े का बोझ मिला था जब उसने इनहेरिट किया था, जब उसे क्या है हुकूमत मिली थी। एंड हैज़ ऑल्सो रीटरेटेड, और साथ ही उसने कि क्या रीटरेट किया, उनका एक ही चीज़ को बार बार कहना ना, एम्फेसिस के लिए उसको बोलते हैं रीटरेट। तो उसने क्या रीटरेट किया, हिज प्रॉमिस, उसका वादा, टू कैरी आउट रिफॉर्म, कि किस तरह मैं हूँ वो इस्लाहात लेके आऊँगा, एंड मेक ड्रास्टिक चेंजेस, और बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ करूँगा। द ट्रबल हाउएवर इज़ दैट डिस्पाइट हिज 2 years इन गवर्नमेंट सो फार, उनका मसला ये है कि बावजूद इसके 2 साल उसकी हुकूमत को हो चुके हैं अब तक, द प्रेजेंट रियलिटी कंटिन्यूज़ टू मिरर द टाइम बिफोर ही टुक चार्ज, और जो मौजूदा हकीकत है वो जारी है क्या करना, कि हमें वही टाइम दिखा रही है, मिरर द टाइम, जो
कब था, जो इसके चार्ज संभालने से पहले था, यानी कि 2 साल पहले, और अब में कोई चेंज नहीं आया। वेयर आर द रिफॉर्म्स, अच्छा अब राइटर क्या पूछ रहा है, सवालिया निशान पूछ रहा है, वेयर आर द रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स द करंट लीडर्स हैव प्रॉमिस्ड। उन्होंने कहा कहाँ हैं वो रिफॉर्म्स, इस्लाहात एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं दैट द करंट लीडर्स हैव प्रॉमिस्ड, जिसका वादा किया था किन की जानिब से, करंट लीडर्स की जानिब से। व्हाट हैज़ बीन डन टू रिवाइव द इकॉनमी, उन्होंने कहा क्या किया गया है, क्या करने के लिए, रिवाइव होता है बहाल करना, और क्या किया गया है बहाल करने के लिए इस मईशत को। रिफॉर्म लॉ इन्फोर्समेंट को जो है उसके लिए क्या रिफॉर्म्स लेके आई गई हैं, क्या इस्लाहात लाई गई हैं। इम्प्रूव एक्सेस टू सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, और क्या इक़दाम किए गए हैं जिससे बेहतरी आए किस चीज़ में, रसाई, इसमें सफाई की और ड्रिंकिंग वाटर की जानिब उस रसाई में जो है वो आसानी आ सके। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है। और साथ पूछ रहे हैं एक और सवाल, अलॉन्ग विद द डजन्स ऑफ अदर गोल्स द PTI एस्पाउसेस, उन्होंने कहा इन सब के अलावा और वो भी दर्जनों की तादाद में गोल्स जो कि क्या PTI एस्पाउसेस, जो PTI जो है वो उन्होंने एडॉप्ट किया था, एम्ब्रोस किया था कि हम ये करेंगे। तो उन्होंने कहा बाकी भी जो हैं वो इस्लाहात वो किधर हैं जो PTI की जानिब से वादा किया गया था। आफ्टर लिसनिंग फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, उन्होंने कहा काफ़ी देर सुनने के बाद इमरान खान को, टू मिस्टर इमरान खान टेलिंग अस व्हाट अदर्स हैव डन रॉन्ग, उनका काफ़ी देर ये सुनने के बाद कि इमरान खान जो हमें बता रहे थे कि दूसरों ने क्या गलत किया। इट इज़ हाई टाइम क्या होता है, हाई टाइम होता है लॉन्ग अवेटेड इवेंट एंड अप्रोप्रिएट टाइम और पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम। हाई टाइम ये होता है कि एक ऐसा टाइम जो क्या हो, लॉन्ग अवेटेड इवेंट हो, यानी कि अब आपको वो करना हो। जिस तरह उन्होंने कहा पहले तो इमरान खान जो है काफ़ी देर से मतलब हमने सुना है कि वो कही जा रहे हैं कि भाई दूसरों ने क्या गलत किया है। उन्होंने कहा लेकिन अब अपॉर्चुन टाइम है, इट इज़ हाई टाइम, यानी अब वो वक्त आ गया है कि पीपल वर टोल्ड कि लोगों को ये बताया जाए व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग राइट, कि गवर्नमेंट क्या ठीक कर रही है। उन्होंने कहा इसको आप छोड़ दें कि दूसरों ने क्या गलत किया, आप बताएं आपकी हुकूमत क्या ठीक कर रही है। 2 years हैव ऑलरेडी पास्ड, उन्होंने कहा 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं। एंड इन 3 more, और अगले 3 मज़ीद सालों में इट विल बी एन इलेक्शन ईयर अगेन, और अगले 3 सालों में इलेक्शन ईयर दोबारा आ जाएगा। मिस्टर खान मस्ट सेव हिज डिफेंसिव कंटेनर पॉलिटिक्स फॉर लेटर, उनका मिस्टर खान को सेव कर लेनी चाहिए, बचा लेनी चाहिए अपनी जो कंटेनर पॉलिटिक्स हैं वो कब के लिए, फॉर लेटर, बाद के लिए। एंड इंस्टेंट, और बजाय इसके क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, फोकस किस पे करना चाहिए, ऑन फुलफिलिंग द प्रोमिसेस, कि वो पूरे करे उन प्रोमिसेस को, उन वादों को ही मेड टू द पीपल इन 2018, जो उसने किए थे किन से, लोगों से 2018 में। द PTI हैड अ रॉबस्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनका PTI के पास क्या है, रॉबस्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो। रॉबस्ट क्या हो जाता है, आप कह लो बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा उनके पास जामे क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, यानी मंशूर इनका जो है बड़ा जामे है। बट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एंड बिकरिंग हैव टेकन द गवर्नमेंट्स फोकस अवे फ्रॉम द टास्क एट हैंड, लेकिन जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी और बिकरिंग थी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से लड़ाई करना, उसने क्या कर लिया, हैव टेकन द गवर्नमेंट्स फोकस अवे, कि उसने इस गवर्नमेंट का जो सारा फोकस है ना वो दूसरी तरफ टिल्ट कर दिया है। किस चीज़ से, फ्रॉम द टास्क एट हैंड, के जो उनका टास्क था अभी कि क्या किस तरह आपने गवर्नेंस बेहतर लानी है, उससे जो है इनका ध्यान हटा दिया है। आगे क्या कह रही है, रेंटिंग क्या होता है, रेंटिंग होता है जब आप बड़े गुस्से में आप लगातार बोलते हो ना, तो रेंटिंग होता है। तो उन्होंने कहा आप गुस्से में किसके खिलाफ बोलना, अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, अपने सियासी जो आपके हरीफ होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बोलना। एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट र्यूमर्स, और लगातार कोशिश करना डिफ्लेक्ट र्यूमर्स के, जो उनसे भी र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, उनको डिफ्लेक्ट करना क्या होता है, कोई आपसे कोई बात पूछ रहा हो और आप उसका सीधा जवाब ना दो ना, तो उसको डिफ्लेक्ट करो। तो उन्होंने कहा यो र्यूमर्स आती हैं, अफवाहें आती हैं, डेट हाउंड एवरी प्राइम मिनिस्टर, जिसका जो है वो आप कह लें कि सामना करना पड़ता है हर प्राइम मिनिस्टर को। तो उन्होंने कहा उस तरह की र्यूमर्स को जो है वो अगर डिफ्लेक्ट करना इस क्वाइट सिंपली अ क्लोसल वेस्ट ऑफ टाइम, क्लोसल होता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ आप जो है वो तनकीद करना अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, और लगातार कोशिश करना कि यौन से भी र्यूमर्स अफवाहें आप ये प्राइम मिनिस्टर के गिर्द जो है वो गर्दिश करें और उसको आप डिफ्लेक्ट करो, यानी उनका सही तरह जवाब ना दो। ये बिल्कुल क्या है, ये सिंपली अ क्लोसल वेस्ट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल जो है आपका क्लोसल होता है ह्यूज मैसिव, के ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के मतरादिफ है। तो बेसिकली आज के हमारे इस एडिटोरियल में जो है वो ये बताया गया था लैक ऑफ रेस्ट्रेंट, के हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो बिल्कुल
आप कह लें इत्ताल नहीं उनकी जानिब से दिखाया जा रहा कि आप साथ लेके चलें। वो लगातार मसरूफ़ हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉइंट स्कोरिंग में और बिकरिंग में, और साथ उन्होंने इमरान खान को भी बताया है, तनकीद भी की है कि 2 साल आपको हो चुके हैं और अब बजाय इसके ये कहने के कि जी दूसरों ने क्या गलत किया, वो वक्त आ गया है कि आप लोगों को बताएं, अपनी आवाम को बताएं पाकिस्तान की, कि आपने क्या ठीक किया है। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।